आंखों को बंद करें हम लोग, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है, हम लोग प्रार्थना करके वचन को सुनने पर है। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर, आज की सभा में इस वचन के द्वारा प्रभु तुम मुझसे बातें कर। कम ऑन, पवित्र आत्मा से जब आप मांगते हैं परमेश्वर कार्य करता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करे, अपने आवाजों को उठाए। एक विश्वासी बंद मुंह करके प्रार्थना करने वाला विश्वासी नहीं होता है। एक विश्वासी विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, ये जानते हुए कि उसका यहोवा उसके प्रार्थना की ओर कान लगाता है। कम ऑन, लेट्स ऑल प्रे। खुदा तेरा स्पर्श मुझ पर होने दे आज। परमेश्वर फिर एक बार प्रभु तू मुझे स्पर्श कर। तेरे स्पर्श के लिए मैं यहाँ पर खुदा पवित्र आत्मा से परमेश्वर मैं सीख पाऊं। मेरे आत्मा प्राण बुद्धि को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। हर एक डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूं। कम ऑन, प्रार्थना करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक रुकावट यीशु के नाम से हम उसको हमारे पैरों तले कुचलते हैं। हर एक डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम में उसको हमारे पैरों तले कुचलते हैं। आज खुदावन तेरे शब्दों के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मेरा जीवन बदलने वाला है। आज परमेश्वर मैं कुछ प्राप्त करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु जो तूने मेरे लिए रखा है आज मैं उसको लेकर जाऊंगा। हर वो आशीषें जो तूने मेरे लिए रखी है आज मैं उसे लेकर जाऊंगा यीशु के नाम में। कमान अपने परिवारजनों के लिए, अपने बगल में जो बैठा उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करे। अपने बाजू में जो बैठा उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करे। परमेश्वर तू उस व्यक्ति को स्पर्श कर। आज जैसे मैं तेरे वचन को सुनने वाला हूँ परमेश्वर तो उसे भी तेरी आत्मा से भर। कम ऑन, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। अगर आपका परिवारजन आपके बगल में बैठा उसका हाथ पकड़े और उसके लिए दुआ करे। परमेश्वर हर एक पर तेरी आत्मा को तू ढेलेगा यीशु के नाम में। रे ब्रो नामहाते के, अगर अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते तो कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रिखा ब्रे लेके दे शबाहांतों को रियांद्रू नामहास्ते के, हर एक अन्य भाषा में कही गई प्रार्थना यहोवा समझता और सुनता है। आपकी प्रार्थना, आत्मा में की गई प्रार्थना को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता लेकिन यहोवा समझता है। रे ब्रो नमहांते के शकाब्री लगाहांतो रियाद्रू नमहास्ते के रे ब्रो नमहांतो रियांद्रा नमहास्ते के रे लेबे शकाब्री नमहांते के रियाद्बारा नमहास्तो को रे के ब्रे लेगे दे रियाद्बारा नमहांदे शबाहांतो को रिखान दे रे लेबे रियाद्बारा नमहांतु रलबाह शबाहांते के। खुदावन मेरे हाथों को स्पर्श कर। रे के ब्रे लेगे दे रियाद्बारा नमहास्ता। ये सामर्थी हाथ जब तेरी आराधना करने को उठते खुदावन हर दुश्मन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, हर दुश्मन के मजबूत गढ़ गिर जाते हैं यीशु के नाम में। खुदावन मैं तेरी आत्मा से प्रार्थना करता हूँ। रे ब्रोना महास्ते के शिखांदी राना महांदे के रेले बेरी खाबरा लगा हाथों रियाद्रुना महास्ते के रेले बे शबाहांते के। यू आर स्पीकिंग मिस्ट्रीज। आप वो भेद की बातें आत्मा में बोलते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं भेद की बातें, भेद की बातें। रे ब्रोना महास्ते के यू आर स्पीकिंग मिस्ट्रीज। द वर्ड सेज रे ब्रोना महास्ते शिखांद्रू लबाहां के रेले रियांदारा नमहांतो रिखा बेरे लेबे रखांदीरा नमहास्तो शबाहांते के रियाद्बारा नमहांद्रो को दो रे ब्रो नमहास्ते के रिखा दीरा नमहांतो को शबाहांते के। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। रीब्रा नमहास्ते के शिखांद्रीला बाते गेरे लेबे रिखा बारा नमहास्तो को शिखादीरा नमहांते गेरे लेबे रियाद्बारा नमहांतो रे ब्रो नमहास्ते के शिखांद्री लेबे रियाद्बारा नमः। यस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अग्नि इसी समय 1 2 3 उतरने पाए यीशु के नाम में। रिखा बेरे लेबे रियाद्रा नमहास्तो शियांदूरा नमहांते केरे लेबे रिखा बारा नमहास्ते। आत्मा की नदी, आत्मा की नदी, आत्मा की नदी। रिखा ब्री नमहास्ते के शियांदूरा नमहांद्रो को तो रे ब्रो नमहांदे केरे लेबे रिखा बीरा नमहांतो को रियाद्बारा नमहास्ते के शिखांद्री नमहांतो रियाद्बारा नमहांद्रे के दे रिखा बारा नमहास्तूरा लबा शबाहांते के रिखा दे अनंतरा नमहास्तो शियांदीरा नमहास्ते के। खुदावन तेरी अग्नि को उतरने दे प्रभु, तेरी अग्नि को उतरने दे मेरे परमेश्वर। हर वो चीजें खुदावन जो तूने आज मेरे लिए रखी है खुदावन मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीहा के नाम में। थैंक यू जीसस। तो पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। खुदा ने कहा मैं तो जा रहा हूं लेकिन एक सहायक तेरे लिए भेजूंगा जो ना तो तुझे कभी छोड़ेगा ना तुझे कभी त्यागेगा। हर वो आत्मा, पवित्र आत्मा, खुदा का महान आत्मा वो तेरे साथ है। वचन कहता है जो तेरे अंदर है वो सबसे सामर्थी है जो इस संसार में है। सामर्थी आत्मा तेरे अंदर है। जब वो आत्मा तेरे अंदर है कोई बुराई तेरे अंदर नहीं रह सकती। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करें।
थैंक यू जीसस। और क्योंकि हम लोग इस प्रार्थना के माहौल में है, मैं चाहता हूं आप लोग भाई गोपाल के लिए समय आत्मा में प्रार्थना करें। भाई गोपाल जिसका जो बच्चा है, जो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उस बच्चे को डॉक्टर ने कहा इसकी धड़कन ही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा खुदा बनाने वाला खुदा है। आजकल इसे प्रार्थना के द्वारा एक बड़ी गवाही को देखने वाली है यीशु के नाम में। कम सभी लोग भाई गोपाल के बच्चे के लिए प्रार्थना करें। लॉर्ड टच हिम, खुदा उस बच्चे को स्पर्श कर, खुदा तेरी आत्मा से स्पर्श कर। दिल को बनाने वाला तू है, शरीर को बनाने वाला तू है खुदा। डॉक्टरों के रिपोर्ट्स पर हम भरोसा नहीं करते, मेरा भरोसा यशायाह 53:5 पर है। मेरा भरोसा तेरे वचन पर है जो कहता है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उत्पत्ति किताब में तूने कहा प्रभु तूने अपने हाथों से आदम को बनाया, खुदा तेरी रचना को तूने अपने हाथों से बनाया है। और खुदावन तू जो बनाता है वो सुंदर बनाता है, तू जो बनाता है वो सुंदर बनाता है, वो पूर्ण रीति से पूरा होता है, उसमें कोई अधूरापन नहीं है। यीशु के नाम में वो बच्चा तंदुरुस्त है, यीशु के नाम में उसकी धड़कनें है। मैं घोषणा करता हूँ, अगर यहेजकेल ने घोषणा की और हड्डियों में जान आ गई, तो मैं उस बच्चे के ऊपर घोषणा करता हूँ और कहता हूँ यीशु के नाम में जो दिल धड़क नहीं रहा है, जिसकी धड़कनें नहीं है, जो डॉक्टर्स ने कहा है, उन सारी बातों को मैं खारिज करता हूँ यीशु के नाम में। और खुदा की आत्मा से मैं कहता हूँ प्रभु परमेश्वर ये तेरी गवाही के लिए होने वाला है, ये तेरे चमत्कार के लिए होने वाला है। खुदा उन परिवार तुझ पर विश्वास करेगा, वो परिवार तुझ पर विश्वास करेगा यीशु के नाम। somebody है, कोई है यहाँ पर जो एक शायद आपकी माँ के लिए या एक बुजुर्ग महिला के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं घर पर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने एक बात को मेरे को दिखाया। एक बूढ़ी औरत जिसके लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो प्रार्थना करेगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति अपने हाथों को सर के उठाए, कोई बूढ़ी महिला के लिए या अपनी माता के लिए कोई तो प्रार्थना कर रहा है। एक कमजोर स्त्री को मैं देख रहा हूँ, कमजोर स्त्री को, तो अगर कोई यहाँ पर है या ऑनलाइन पर है जो अपनी माँ के लिए या बुजुर्ग किसी व्यक्ति के लिए, कोई लेडीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो अगर आपकी माता जी, आप किसी को जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, या ऑनलाइन में इफ यू कैन सी इफ देयर इज एनीवन ऑनलाइन में कोई है, तो रिखा तेरे ले भी शबाहान तो को सिस्टर सुरेखा अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। रिखा तेरे ले भी शबाहान रिगादा रिया तेरे ले भी रिखांद्रा नमाज तो शबाहान देके रिखा। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। रिखा तेरे ले भी शबाहान धीरा नमाज तो रे ब्रो नमाहान देखे रे ले भी शबाहान धीरा नमाज तो रिखा धीरा नमाज देखे शबाहान तो। कल रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था और जब परमेश्वर से मैं मांग रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, और खुदा ने मुझे आपका चेहरा दिखाया। और अक्सर आप इस तरफ बैठते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कल जब मैंने दर्शन में देखा आप इस स्थान पर बैठे थे। और परमेश्वर एक बात को फिर एक बार आपको रिमाइंड कराने के लिए मेरी आत्मा मेरे को कहा कि खुदा अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। और उसी के साथ अंकित अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। सही सभी लोग प्रार्थना करें। याद बेरे ले विश्वबहान आत्मा में प्रार्थना, कोई भी शांत मत रहे, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर है। रिखात बेरे ले विश्वबहान तो को रिया दूरा नमास देखे रिखात बीरा नमाहान रेगे दे रे ब्रो नमाहास तो शका प्री नमाहान देखे रिया बारा नमाहास देखे रे ले। और मैंने खुदा से पूछा परमेश्वर इन दोनों व्यक्तियों के बारे में तो क्या बताना चाहता है। खुदा ने कहा परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। परमेश्वर इन दिनों में अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। और जब मैं आपके लिए देख रहा था, मैंने कुछ नंबर, कुछ अंक को देखे। अंक 3, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 8। इसका मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ नंबर्स देखे, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 8। अगर आप इस अंक से जुड़े हुए हैं, मेरे को नहीं मालूम। व्हाट इज 3, व्हाट इज 5, व्हाट इज 8? 8 जनवरी योगिता's birthday. Praise God. Thank you Jesus. What is 3 and what is 3, 5 and 8? I saw 3 numbers. और मैं परमेश्वर से जब मांग रहा था, इस नंबर से जुड़ा हुआ परमेश्वर ने एक वचन को मेरे को स्मरण दिलाया, जो जकरिया की किताब अध्याय 3 वचन 5 को परमेश्वर मेरे को खोलने के लिए विवश किया। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, आई एम सीइंग Z इन माई स्पिरिट, आत्मा में Z ये अक्षर को देखा, और खुदा ने मेरे को तुरंत जकरिया की किताब अध्याय 3 वचन 5 में चाहता कोई हमारे में से एक पढ़े, बाकी सब लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को पुकारे। इस समय में वही पवित्र आत्मा जो इनसे बात कर रहा है, वही आपके लिए भी यहाँ पर है। अपनी आवाज को उठा प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। खुदावन तेरी आत्मा से तू मुझे भी भर,
परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है प्रभु। हम जानते खुदावंद तू यहाँ पर है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो बीमारी में आया है, प्रार्थना करे इस समय आपकी चंगाई को ग्रहण करे। अगर किसी भी तरीके की बीमारी में आप आए हैं, अपनी चंगाई को ग्रहण करे। कम ऑन, प्रार्थना करें। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। अपनी आवाज को उठाए, प्रार्थना करें। जकरिया 3:5, जकरिया 3:5। यस, रीड रीड रीड। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी। इस वचन का मतलब ये है, वो जो पगड़ी है, वो पगड़ी दर्शाता है जब पुराने समय में जो याजकों को ये पगड़ी दी जाती थी, जो याजक होते थे उनको ये पगड़ी दी जाती थी। और परमेश्वर ने कहा जो चीजें आप लोग कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। जो प्रार्थना चल रही है वो परमेश्वर की ओर से है। इट इज नॉट, ये किसी व्यक्ति ने आप लोग को नहीं दिया, ये परमेश्वर के द्वारा है। एक याजकीय बुलाहट, सेवा के लिए परमेश्वर ने आपके परिवार को चुना है। सेवा के लिए परमेश्वर ने आपके परिवार को चुना है। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन खुदा ने कहा है, मैंने सुना है और मैंने मेरा काम कर दिया है। परमेश्वर कहता है मैंने इन्हें सेवा के लिए चुना है। जो आपके जीवन में हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से है। वो पगड़ी दर्शाता है, एक याजकीय स्तर को दर्शाता है, सेवा के बारे में दर्शाता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन। इसी समय दोनों जन अपने हाथों को स्वर किया, पूरा परिवार अपने सामने पर खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। आइए इस परिवार के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया कम ऑन, ये परिवार हमारे कलीसिया का परिवार है। आपको प्रार्थना करने के लिए हृदय में आनंद आना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद, हमारे परिवार को तूने चुना है। धन्यवाद, हमारे लोगों को तू चुनता है। धन्यवाद प्रभु। और जैसे मैं इस बात को कह रहा हूँ, कोई और भी है जो इस बातों को ग्रहण कर रहा है यीशु के नाम में। कोई और भी है जो इस बातों को ग्रहण कर रहा है यीशु के नाम में। कम ऑन, प्रार्थना करें। परमेश्वर इस परिवार को तू आशीष कर प्रभु। इनकी सेवकाई को तू आशीष कर प्रभु। इनके हर एक बातों में तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो प्रभु। इनके बच्चों पर तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह प्रभु। जो चीजें परमेश्वर तू इन दिनों में इनके साथ करना चाहता है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते मैं कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम में खुदावन इनके जीवन में वो तुरंत होने लगे। उन बातों के लिए मैं स्पीड बोलता हूँ यीशु के नाम में। मैं तेजी बोलता हूँ यीशु के नाम में। जो धीरे से हो रहा है यीशु के नाम में अब से तेजी से होगा। जो स्लो हो रहा था यीशु के नाम में, उसमें तेजी आ चुकी है यीशु के नाम में। हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू भला है। और ये तेरी सामर्थ जो अब तक खुदावन हम जिसका अनुभव करते हैं हर दिन में प्रभु, उसी सामर्थ के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आपके जीवन में जो यहाँ पर सोच रहा है कुछ असंभव है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु के सामर्थ के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा आपके लिए वो मुमकिन है। आपके लिए वो मुमकिन है। वो चीज संभव नहीं है। डाउट करना बंद करें। यीशु के नाम में खुदा के लिए संभव है। आज यीशु यहाँ पर आपके लिए उस बातों को करने जा रहा है जो अब तक आपके लिए असंभव था। यीशु की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो अब तक आपके लिए असंभव था, अब से वो संभव होने जा रहा है यीशु के नाम में। मैंने कहा यीशु के नाम में आपके लिए वो होने जा रहा है, वो संभव होने जा रहा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। यीशु के लिए ऐसी कोई बात नहीं जो संभव हो। वो सारी बातें जो तेरे लिए असंभव है, मेरे यीशु के लिए वो संभव है। वो सारी बातें जो तेरे लिए कठिन है, मेरा यीशु के सामर्थ के द्वारा वो मेरे लिए आसान है। बिकॉज आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, हु गिव्स मी स्ट्रेंथ, हु गिव्स मी विजडम। वो व्यक्ति, वो यीशु, वो परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। चाहे वो आपके कामों में हो, चाहे आपके घरों में हो, ऐसी कोई बात नहीं जो खुदा तेरे लिए ना कर सके। और खुदा आज की शाम में तुझे ये बात बोलने जा रहा है। अब तक तूने कोशिश कर लिया, अब मेरे साथ कोशिश कर ले। अब तक तूने अपने बल का इस्तेमाल कर लिया, मेरी आत्मा के साथ करने की कोशिश कर। अब तक तूने अपने बुद्धि से करने की कोशिश करी, पर अब मेरे साथ एक आखिरी कोशिश कर लेना। और वो कोशिश सफल होने जा रही है यीशु के नाम में। वो कोशिश सफल होने जा रही है। आप हो सकता है आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं, लेकिन परमेश्वर अब जब आपके अंदर या आपके साथ इस तरीके से काम करने के लिए शुरुआत करना चाहता है, जब आपने उसको अनुमति दे दी है, तो परमेश्वर आपके लिए वो कर देगा। अब तक तूने अपनी सारी कोशिश आजमा ली, लेकिन अब यहोवा की बारी है। कहे यहोवा की बारी है। यहोवा करने जा रहा है। यहोवा मेरे लिए करने वाला है।
अब तक मैंने कोशिश की, लेकिन अब यीशु के सामर्थ के द्वारा वो मेरे लिए होने जा रहा है। जो मेरे लिए अब तक असंभव था, मेरे लिए संभव होने जा रहा है। कम on, कोई तो घोषणा करे यीशु के नाम में, विश्वास से इस बातों को कहे, अब मेरे लिए होने जा रहा है। वो नौकरी आ रही है यीशु के नाम में, वो नौकरी आ रही है यीशु के नाम में। अब तक मैंने कोशिश करी, लेकिन खुदा तेरी ओर से तू देने वाला है। वो लाइफ पार्टनर आ रहा है यीशु के नाम में, सही समय पर खुदा मेरे लिए कर रहा है। अब तक मैंने कोशिश करी, लेकिन अब यहोवा की बारी है। और जब यहोवा करता है, क्योंकि यहोवा भला है, परमेश्वर हम आपको सारा आदर गौरव महिमा देते हैं, जीवित यीशु मसीहा के नाम में, आमीन आमीन। अपने स्थानों पर बैठ जाए। आज कुछ बातों को हम लोग देखने वाले हैं। आज मैं चाहता हूं कि कलीसिया, हम लोग आखिरी सीरीज में है। कौन सा सीरीज चल रहा है? शब्दों के बारे। बहुत सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारी गवाहियां हमने देखी। आज उसका आखिरी भाग हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग को तो आनंद होएगा, मेरे को दुख है कि आखिरी है। कितने लोग चाहते हैं और 2 महीना चले इसी? चुप रहो तुम लोग। 3 तरीके के शब्द के बारे में आज मैं सिखाने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुनिए। आखिरी बातें जो हम लोग सीखने वाले हैं, और इसके बाद जैसे परमेश्वर अगुवाई करे हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमने देखा हर शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया। शब्दों में सामर्थ्य जो हमने देखा, हमने कन्फेस किया, हमने देखा एस्मी के जीवन से परमेश्वर ने कार्य किया। एक बीमार व्यक्ति को सिस्टर ब्लेसी ने उन्हीं शब्दों के बारे में प्रचार किया। और आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे पास गवाही है, जो लोग ने उन शब्दों के बारे में लोगों को प्रचार करना शुरू किया, और लोग समझ रहे। ऑनलाइन से एक व्यक्ति हमको देख रहे, उन्होंने कहा कि मेरे कस्टमर को, जो कस्टमर उनके पास आया था, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बुरा बोलने लगे थे वो। और तो सिस्टर पिंकी उनका नाम है, और सिस्टर पिंकी ने उनको बताने लगी कि आपके शब्दों में सामर्थ्य, आप ऐसा बात मत करें। सोचिए, ऑफिस में कोई कस्टमर आया, वो भी वचन सुन के गया। क्यों पता है? वचन में क्या लिखा है? जो तुम्हारे अंदर भरा है वो ही मुंह से बाहर आएगा। तो धन्यवाद करते हैं, हमारे लोग वचन से भर चुके हैं। हालेलुया। आइए अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। आमीन। 3 तरीके के शब्दों के बारे में हम लोग देखेंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। 3 तरीके के शब्द, बोलो 3 तरीके के शब्द। ऐसे शब्द जिसके वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता। हमने देखा शब्दों से कार्य होता है, लेकिन आज देखेंगे 3 तरीके के शब्द, 3 तरीके की जुबान। जब मैं ऐसे शब्दों को बोलता हूं, उसकी वजह से परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में कार्य नहीं कर पाती है। सोचिए कितना गंभीर बात है कि ऐसे भी कुछ शब्द है जिनकी वजह से परमेश्वर रुक जाता है। मैं नहीं चाहता परमेश्वर मेरे जीवन में रुके। सिस्टर शोभा, नहीं चाहते हम लोग चाहते परमेश्वर हमारे साथ कार्य करे। जब मैं बोलूं तो वो बातें हो। हालेलुया। हमने एलिशिबा के बारे में मैंने वेडनेसडे को प्रचार किया था। एलिशिबा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ। बोलो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। तो ये जो एलिशिबा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर का आत्मा एलिशिबा पे उतरा, जब मरियम आई, यीशु की माँ, बोलो यीशु की माँ, जब यीशु की माँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की माता जी के पास में आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है तभी एलिशिबा आत्मा से भर गई। हालेलुया। ये कितना सुंदर बात है, किसी व्यक्ति का एक कमरे में घुसना और खुदा का भी उस कमरे में घुसना। मैं चाहता हूं अंकिता, मैं ऐसा व्यक्ति बनूं, जब मैं किसी घर में जाऊं, उस घर में पवित्र आत्मा सामर्थ्य से उतरे। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है, तुम लोग जाते हैं, पवित्र आत्मा उतरते कि कौन सा आत्मा उतरता मालूम नहीं है। तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग अच्छे लोग हैं। हालेलुया। हम लोग देख रहे हैं कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति आत्मा में परिपक्व है। मैंने वेडनेसडे को सिखाया था, उसके शब्दों से, किसी के शब्दों से आप ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति आत्मा में कितना ताकतवर है। यहाँ पर हालेलुया और होशाना बोलने वाले बहुत लोग आते हैं। संडे 2 घंटा आराधना करने वाले लोग अच्छे हैं। कमरे से बाहर जाओ तो प्रॉब्लम है। इधर कोई गाली नहीं देगा, लेकिन थोड़ा पानी लेट आएगा तो फिर चालू होएगा तुम लोग का नहीं, फिर से किसी और के बारे में बोल रहा हूं। बोलने का मकसद क्या? हम लोग कलीसिया में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कलीसिया के बाहर जो तू है वो खुदा देख रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, संडे को आप आते हैं अच्छी बात है, लेकिन सोमवार से शनिवार को खुदा का ज्यादा इंटरेस्ट है आप पे, क्योंकि सोमवार से शनिवार आपको शैतान बहुत सताने की कोशिश करता है, बहुत तकलीफ लाने की कोशिश करता है। कोई ट्रेन में खड़ा है, लेडीज डब्बा में ऐसा होता है, जेंट्स डब्बा वो शांत है, इसलिए लेडीज लोग जेंट्स में ही आता आजकल। एनीवेज, बोलने का मकसद क्या है? थोड़ा सा कुछ हो गया, मेरे को जल्दी से गुस्सा आ जाता है और फिर मैं आप शब्द बोल देता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह है, वो कभी अपने मुंह से गंदी बातें नहीं बकेगा। कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति मसीह रुता का? अगर वो उसके मुंह से गंदी बातें बक रहा है, समझ जाना इसके अंदर खुदा नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर खुदा है उसके अंदर खुदा का पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा कभी आपको ऐसे शब्द बोलने नहीं लगाएगा। अगर अभी भी आप ऐसे शब्दों को बोल रहे हैं, अपने जीवन को जांचे। हालेलुया। एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गई, और जब पवित्र आत्मा से भर गई, पता क्या हुआ? जो बोलने लगी वो भविष्यवाणी हो गया।
जब आप आत्मा से भर के कुछ बोलते हो, हर शब्द प्रोफेटिक शब्द बन जाता है। आप खाली शब्दों को बोलो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आत्मा आपके ऊपर अंदर आ गया, आत्मा आपके ऊपर आ गया, आत्मा से भर के आप जो कुछ भी बोलो वो प्रोफेटिक हो जाता है। उसने यीशु के बारे में भविष्यवाणी की, धन्य है तू स्त्रियों में, तू धन्य है। उसने कहा, कैसे मालूम पड़ा ये धन्य है? कैसा मालूम पड़ा? यही है पर यीशु मसीह की मम्मी। कितने लोग समझ रहे हैं? एलीशिबा को कैसे पता चला? क्योंकि एलीशिबा के ऊपर क्या था? जिसके अंदर और जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ जाता है, वो जो कुछ भी बोलता है वो भविष्यवाणी बन जाता है। हम लोग भविष्यवाणी के लिए प्रोफेट्स के पास भागते हैं। काय सांगा जरा, काय बोलते हैं माझ्या बद्दल प्रभु, ऐसा आता है कुछ लोग। बाबा सिस्टम चलता है अभी भी। आएगा बोले थोड़ा पूछो ना क्या है, पूछो ना मतलब क्या, वो मेरे चाचा का लड़का है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है तब हम बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा, फ्राइडे को मैंने एक प्रचार किया था जहां पर मैंने सिखाया था, जब उस प्रोफेट ने क्या बोला कि मेरे को परमेश्वर ने अब तक इस बारे में नहीं बताया। जब शुनेमवासी स्त्री एलिशा के पास है, एलिशा ने कहा मुझे नहीं पता, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं बताया। कई बार परमेश्वर दासों को नहीं बताता, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर को बताना नहीं है। आत्मा आएगा तो बात करेगा। हालेलुया। और धन्यवाद हो प्रभु का, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए परमेश्वर आप सभी से बातें करेगा। एलीशिबा के अंदर पवित्र आत्मा आया, जो भी बोला प्रोफेटिक बन गया। हम लोग जो भी बोलता है पथेटिक बन जाता है। वो पथेटिक नहीं, वो प्रोफेटिक होना चाहिए। तुम्हारे शब्दों में इतना सामर्थ्य है, आत्मा के द्वारा अगर तू कुछ बोलेगा वो हर शब्द भविष्यवाणी का है। मतलब आत्मा के द्वारा अगर मैं बोलूं, ब्रदर आज आपने यहाँ पे साउंड हमको मदद किया, कल बड़े पैमाने पे आप करेंगे। तुम लोग आमीन में, ये लोग नहीं चाहते, लेकिन मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में, आज छोटे में मदद कर रहे, कल भीड़ों को मदद करेंगे और खुदावन आपके उस वैल्यू को बढ़ा देगा। क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको बहुतों का अधिकारी बनाता है। आत्मा से भर के जब हम बोलते हैं वो भविष्यवाणी बनता है। अगर आत्मा से भर के तूने किसी को बोल दिया ना, यीशु मसीह तेरे को चंगा करने वाला है, बस तेरे को प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, तो आत्मा से बस उसके लिए बोल दे, वो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी आत्मा से भर के बोलता है वो भविष्यवाणी बन जाता है। जकरिया ने जब वो बोलना चाह रहा था, दूत आया, दूत ने क्या किया? उसका जबान को बंद कर दिया, क्योंकि दूत को पता था अगर ये कुछ बोल देगा वो पथेटिक बन जाएगा। जकरिया का मुंह को बंद किया गया। जब यूहन्ना पैदा हुआ, उसके बाद उसका नाम रखना था, तब परमेश्वर ने उसके मुख को खोला और उसने बोला इसका नाम यूहन्ना रखो। हालेलुया। और जब उसने बोला, अगर आप उस वचन को पढ़े गॉस्पेल बुक में, परमेश्वर का वचन कहता है जब जकरिया बोल रहा था, वो जो कुछ बोला वो भविष्यवाणी के तौर पे था। जब आत्मा के द्वारा आप बोलोगे, आप आपके बच्चे को खाली बोल दो परमेश्वर तेरे भविष्य को सुंदर बनाने वाला है, वो भविष्यवाणी है, क्योंकि आत्मा से भर के बोला है। इसीलिए हर समय आत्मा से भरे रहना बहुत जरूरी है। बाजू को बोलो आत्मा से भरे रहो। Amen। 3 तरीके के शब्द हम लोग सीखेंगे। 3 तरीके के शब्द, 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट विल स्टॉप यू टू रीच टू योर डेस्टिनी। तेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए तेरे को रोक सकती है। ये बहुत ही गंभीर चीजें हैं। जल्दी से कुछ बातों को मैं बताऊंगा। पहला शब्द, लिखने वाले लिख लीजिए, वर्ड्स ऑफ फियर, डर के शब्द। बोलो डर के शब्द। फिर से बोलो डर के शब्द। थोड़ा जोर से बोलिए, डर के शब्द। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला तिमोथी अध्याय 1:7। सभी को मालूम है, फिर भी मैं चाहता हूं अपने बाइबल को खोले और पढ़े सभी लोग। पहला तिमोथी अध्याय 1:7। पहला तिमोथी अध्याय 1:7। जिसको भी मिला है बोलो हालेलुया। किसी को नहीं मिला है, बाइबल नहीं पढ़ते क्या? पहला तिमोथी अध्याय 1:7 मिला सभी को? ओके, सब लोग साथ में पढ़ेंगे इसको। ओके, 1 2 3 लेट्स रीड। आगे। हम जानते हैं यदि कोई व्यवस्था को ऊंची नीति से काम में आए तो वो वही है। ओके, 1 सेकंड। Second Timothy chapter 1:7. I'm really sorry. Yes. हाँ, सब लोग पढ़ेंगे। ओके, 1 2 3 लेट्स ऑल रीड। हाँ, फिर एक बार, परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है? प्रेम की, सामर्थ की और संयम की। और कौन सी आत्मा नहीं दी है? बोलो भय की आत्मा। बोलो अच्छे से, भय की आत्मा। भय की आत्मा परमेश्वर ने नहीं दी तो किसने दी है? जो परमेश्वर ने नहीं दिया वो किसकी ओर से? तो अगर भय परमेश्वर ने नहीं दिया तो किसने दिया? तो जो भय के साथ बोलते हैं वो किसके द्वारा बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा।
जब हम डर के शब्दों को बोल रहे हैं वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है। इसीलिए ऐसे शब्द जो आप डर कर बोलते हो, डर में जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों की वजह से परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता। एक और वचन को देखेंगे, पहला नंबर्स का बुक, गिनती की किताब, अध्याय 13। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वचन को समझे। गिनती का किताब, थैंक यू जीसस, एसी होने के बावजूद भी हम लोग गर्म हो गए हैं। We are hot, honest, obedient and teachable। ये तो ऑनलाइन वाले गलत समझेंगे, ये कौन सा चर्च है? ओके, नंबर्स की किताब, गिनती की किताब, अध्याय 13, वचन 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जो इस्राएलियों को देता हूँ, हाँ, कुछ पुरुषों को भेज, हाँ, हाँ, यहोवा से आज्ञा पाकर हाँ, मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, हाँ। जो सबके सब इस्राएलियों के प्रधान थे। परमेश्वर ने बोला मूसा को कि तू जाना, कुछ लोगों को कनान देश में भेजना, जिधर मैं तुम लोग को भेजने वाला हूँ, उसको चेक करके आने के लिए क्या किया, हर एक गोत्र में से एक एक को तू कनान देश में भेजना। मतलब 12 लोग यहाँ पर क्या हो गए, कनान देश का भेद लेने के लिए गए। अगर आगे हम लोग पढ़े, उनके नाम ये है, नहीं, एक सेकेंड, वचन 30 पढ़िएगा अभी, 13 अध्याय, और कालेब ने मूसा के सामने 27 से पढ़ेंगे। उन्होंने मूसा से एक एक वर्णन किया, हाँ, जिस देश में तूने हाँ, हमको भेजा था, हाँ, उसमें हम गए, हाँ, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ, और उसकी उपज में से यही है। हाँ, आगे, परंतु उस देश के निवासी बलवान है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा, दक्षिण देश में हाँ, हमारे की बसे हुए हैं। हाँ, पहाड़ी देश में हित्ती, हाँ, यबूसी और एमोरी रहते हैं, हाँ, और समुद्र के किनारे किनारे हाँ, और यरदन के नदी के तट पर हाँ। कनानी बसे हुए हैं। वचन अभी 31 पढ़े, पर जो पुरुष हाँ। उसके संग गए थे, हाँ। उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ। क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हाँ, आगे, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने हाँ। उस देश की जिसका भेद उन्होंने दिया था, हाँ। यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाए। ये देश जहाँ पर तू हमको भेज रहा है, वचन कहता है वो ऐसा देश है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। जितने पुरुष हमने उसमें देखे वो सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़े। ये लोग को जब परमेश्वर ने कनान भेजा देखने को, ये लोग वहां के लोगों को देखकर डर गए। बोलो डर गए, बाजू लोग बोलो डर गए। तुम्हारा बाजू वाला सो रहा था, अभी उड़ गया। कनान देश में जब उनको भेजा, वो लोग ने देखा ये सारे बहुत ही बलवान लोग हैं, यहाँ पर हम लोग रह ही नहीं सकते, ये लोग हमको निगल जाएंगे, हम लोग तो कीड़े मकोड़े के समान है। ये कैसी लैंग्वेज है? ये डर की भाषा है। डर के मारे उन्होंने ऐसे शब्दों को बोला जो परमेश्वर को मान्य नहीं था। कई बार हमारे जीवन में हम लोग लोगों से डर कर हमारे शब्दों को बदल देते हैं। जब बीमार नहीं हो, ध्यान से सुनिए, सब बच्चों को शांत कर दो, शांत बैठो बेटे लोग। बार बार आप लोगों को चिल्लाऊंगा, आप लोग मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, तो शांत बैठिए। ओके, जब मेरा जीवन अच्छा है, मेरा शब्द अच्छा है, लेकिन अचानक से कभी बीमारी आ गया, ये अचानक से क्यों हो गया मेरे को, अचानक छाती में क्यों दर्द देने लगा, अचानक पैर में क्या हो गया, हुआ ऐसा, अब तक सही था तेरा शब्द, अभी क्या हो गया? क्योंकि शैतान ने एक डर डाल दिया, और डर के मारे मेरा शब्द बदल गया। हमारे जो ब्रदर थे जिनके बारे में उन्होंने बताया, वो हॉस्पिटल में थे, क्या हो गया था? डेंगू मलेरिया, लेकिन बोल रहा मैं बचेगा नहीं, मच्छर काटा था, ऐसा करा जैसे कुछ बड़ा एनिमल काट लिया। डर की वजह से क्या हो गया? शब्द बदल गया, मैं तो नहीं बचूंगा। जब भी जीवन में डर आता है, शब्द बदल जाते हैं, और जब डर आता है और शब्द बदल जाते हैं, हमारा बोलना बदल जाता है, तो परमेश्वर का रिएक्शन करना भी बदल जाता है। परमेश्वर उनको कहां भेजने वाला था? अच्छे से बोलो। कनान देश में परमेश्वर इस्राएलियों को भेजने वाला था। परमेश्वर ने क्या बोला? जाकर देख के आओ। ये लोग सब गए, लेकिन 10 लोग डर गए, लेकिन वहां पर 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, और उन्होंने देखा और उन्होंने बोला ये लोग को तो हम लोग मसल देंगे, यहोवा इनको हमारे हाथ में कर देगा। उस वचन को पढ़ेंगे, अध्याय 14 वचन 9। यस, पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध
बोलो क्या बोल रहे हैं? उस देश के लोगों से मत डरो। बोलो मत डरो। परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहा है? कोई भी चीज जो तेरे को डराने की कोशिश कर रही है तेरे जीवन में, उससे मत डरना। हर वो चीज जो तेरे को डराने की कोशिश कर, हो सकता है बैंक बैलेंस कम है इसलिए डर आ रहा है, परमेश्वर बोलता है मत डर। हो सकता है बीमारी है इसके लिए लग रहा है तेरे को मेरा जीवन खत्म होने वाला है, परमेश्वर बोलता है मत डर। किसी को तो बोलो मत डर। बोलो मत डर। यहोशू ने कहा तू मत डर। और आगे, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, हम लोग उसको कच्चा खा जाएंगे, वचन लिखता है। आगे, छाया उनके ऊपर से हट गई, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। और यहोवा हमारे संग है। बोलो यहोवा मेरे संग है। छाया हट चुकी है, यहोवा मेरे संग है। यहोवा मेरे तंबू में है, यहोवा मेरे घर में है, यहोवा मेरे पक्ष में है। शैतान हार चुका है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ चलता है। उसने मेरा हाथ थामा है, परमेश्वर मुझे लिए चलता है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। इसलिए मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। इसलिए मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। इन 10 ने क्या बोला? हम लोग कीड़े के समान है, पर इन्होंने क्या बोला? नहीं, यहोवा मेरे संग है। जब डर आता है, आपको ये नहीं बोलना है ये डर मेरे को खा जाएगा, आपको बोलना है मैं इसे खा जाऊंगा। वो लोग ने बोला ये तो रोटी के समान है, ये लोग हम लोग हरा देंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे संग है। वचन कहता है अगर यहोवा मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? पता है कई बार है ना, जब लोग हम लोग को सताते हैं, लोग हमारे को बदनाम करता है, तो हम लोग है ना, हम ऐसा में बैठा रहता है। उसने मेरे को ए बोला तो मैं भी बोलेगा, उसने मेरे को माँ का गाली दिया मैं बाप का भी दे देगा। मतलब हम लोग तैयारी में, जिसने मेरी बदनामी की उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और कई बार क्या होता है, जब हमारे विरोधी बलवंत होते जाते हैं, जब हमको लगता है कि ये लोग मेरे जीवन को, मेरा नाम खराब कर रहे हैं, या मेरा जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा, हम लोग के अंदर डर आ जाता है, और डर की वजह से हमारे शब्द बदल जाते हैं। अब मेरा क्या होगा? कभी हुआ ऐसा? अब मेरा क्या होगा? वो लोग तो मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, वो लोग तो मेरे बारे में ये बोल रहे हैं। परमेश्वर बोलता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। लोगों को चाहे कितनी भी बातें करने दे, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। लोग चाहे कितना भी सताए, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ये लोग को देखकर वो लोग डर गए थे, लेकिन ये 2 लोग थे, जब इन्होंने देखा उन्होंने बोला यहोवा हमारे संग है। आज परमेश्वर चाहता है हम लोग डर की भाषा नहीं बोले, पर इस बात को बोले चाहे कितनी भी तकलीफें हो, यहोवा मेरे संग है। अपने हाथों को स्वर की ओर ऊंचा करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें इस बात को बोलते हुए कि खुदा धन्यवाद तू मेरे संग है। कम ऑन, परमेश्वर को धन्यवाद करें। यस, यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरे परिवार के संग है, मेरे बच्चों के संग यहोवा है, मेरे माता पिता के साथ मेरा परमेश्वर है, जो मुझे गिरने नहीं देगा, जो मुझे ठेस लगने नहीं देगा, जो मेरा नाम को संभाले रहेगा, जो मेरे जीवन को संभाले रहेगा। मुझे हानि नहीं होगी, मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरे संग है। मैं उनसे नहीं डरूंगा, मैं उनसे नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरे संग है। भजन संहिता 34 अध्याय वचन 4, भजन संहिता 34 वचन 4। यस, दाऊद ने एक बहुत खूबसूरत बात की, पढ़ेंगे उस बात को। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, हाँ, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उसने पूरी रीति से मुझे निर्भर किया। इंग्लिश किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? यस, प्लीज रीड। I sought the Lord, आई सॉट द लॉर्ड, and He answered me. हाँ, He delivered me from all my fears. मेरे हर डर से उसने मेरे को निकाला। ये दाऊद कहता है परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, उसने मुझे मेरे सारे डर से निकाला। आज हमको प्रार्थना करना है, खुदा मेरे सारे डर से मुझको तो निकाल दे, मेरे सारे डर से मुझको छुटकारा दे, क्योंकि जब डर आएगा तो तेरे शब्द बदलेंगे और यहोवा तेरे लिए कार्य नहीं कर पाएगा। वो 10 लोग जो है वो लोग डर गए। ध्यान से सुनिएगा, वो 10 लोग डर गए। परमेश्वर ने कहा इनको मैं मरी से मार दूंगा, ये लोग कनान में जा नहीं पाएंगे। क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं थी वो लोग कनान में जाए? आया ना? क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं थी वो लोग कनान में जाए? लेकिन किसने उनको रोका कनान में जाने से? उनके डर भरे शब्दों ने। इसलिए मैंने कहा अगर आप डर के मारे कोई भी चीज को बोलते हो, शब्दों को बोलते हो, नकारात्मक बातों को, वो कार्य जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो नहीं कर पाता। लेकिन खुदा ने कहा यहोशू और कालेब उस कनान में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे वचनों को बोला। जब जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करते हो, परमेश्वर आपके साथ कार्य करता है। लेकिन अगर वो डर जो शैतान के द्वारा है, उस डर के प्रभाव से अगर आप बोलते हो, तो वो कनान पे आप नहीं पहुंच सकते हो। कनान पहुंचने के लिए रोकने वाला है आपका जबान। कनान पहुंचना है तो जबान को संभालना है। कनान वो जगह है जहां पर सब कुछ सुंदर है।
अगर आप अपनी कनान में पहुंचना चाहते हैं, अपने जबान को संभालें। हालेलुया। एक और वचन पढ़े, भजन संहिता 118। थैंक यू जी। भजन संहिता 118 उसका 6। यहोवा मेरी हाँ, और है, यहोवा मेरी और है, मैं न डरूंगा। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब यहोवा मेरी और है, बोलो मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन, घोषणा करें यीशु के नाम में, जब यहोवा मेरी और है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई मनुष्य मेरी हानि नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति मेरी हानि नहीं कर सकता। जब यहोवा मेरी और है तो मैं किससे डरूं? हालेलुया। यहोवा मेरी और है, यहोवा हमारी और है, यहोवा आपकी और है, इसीलिए हमको डरना नहीं है। डर किसकी ओर से आता है? लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वो हमारे संग रहता है। एक खूबसूरत गीत था जो मेरे को ब्रदर राहुल ने इंट्रोड्यूस कराया, पंजाबी गीत था। वो गीत कुछ इस प्रकार है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। फिर एक बार, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन रहेगा, मेरा दुश्मन कौन रहेगा, मेरी और यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ताकत है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डर के शब्द परमेश्वर को रोकते हैं आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आज आखिरी बात जो हम लोग सुन रहे हैं आखिरी सीरीज में, वो ये है, सबसे पहला शब्द वो है डर का शब्द। अय्यूब को कितने लोग जानते हैं बाइबल से? अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने उसको, वो सब कुछ अच्छा करता था। अगर अय्यूब की किताब अध्याय 1 पढ़े तो वो सबसे बेस्ट आदमी था। परमेश्वर ने बोला, क्या तू मेरे दास को देखता है अय्यूब को? इसका मतलब परमेश्वर उसके जीवन से खुश था या नहीं था? तो शैतान अय्यूब के जीवन में कार्य कैसे किया पता है? अय्यूब ने एक बात कही, अय्यूब अध्याय 3, वो क्या चीज था जिसने अय्यूब के जीवन में शैतान को प्रवेश दे दिया? अय्यूब अध्याय 3 वचन 25 और 26 को मेरे विषय पढ़े। बुक ऑफ जोब चैप्टर 3 वर्स 25-26। यस, अय्यूब अध्याय 3 25 और 26 को पढ़िए प्लीज। हाँ, जिस डरावनी बात से मैं हाँ, डरता हूँ, हाँ, वो मुझ पर आ पड़ती है। जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। हाँ, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ, हाँ, वही मुझ पर आ जाती है। जिस बात से मैं डर रहा था वही मेरे पर। अय्यूब ने क्या कहा? फिर एक बार ध्यान से सुनिए यहाँ पर, जिस बात से मेरे को डर लग रहा था वही बात मेरे जीवन में हुआ। किस बात से डर लग रहा था पता है? अगर अय्यूब की किताब अध्याय 1 पढ़े तो उसमें लिखता है, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था ये सोच के कदाचित मेरे बच्चों ने कुछ गलतियां करी होंगी, उसके लिए वो परमेश्वर को क्या करता था? एक्चुअली वो भेंट पता है कैसे चढ़ाता था? वो खुशी से नहीं चढ़ाता था, वो डर से चढ़ाता था। वो डरता था कि कदाचित मेरे बच्चों ने गलती की होगी, उन पर दंड आ जाएगा, इसलिए वो क्या करता था? बच्चों के बिहाफ में, बच्चों के लिए वो परमेश्वर को क्या करता था? दान चढ़ाता था। और वो जो डर उसके जीवन में आ गया था, उस डर से शैतान ने उसके जीवन में प्रवेश किया। अय्यूब का जीवन बेस्ट जीवन था, मानते हैं कि नहीं मानते? बाइबल ऐसा कहती है, सबसे सुंदर जीवन, सही जीवन, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला खरा मनुष्य था। लेकिन एक चीज उसके जीवन में कमी पड़ गई, वो था डर। और उस डर ने एक छोटा सा खिड़की खोल दिया जिसके द्वारा शैतान उसके जीवन में प्रवेश किया, और एक छोटा सा खिड़की उसके पूरे जीवन को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद जितना था सब कुछ लुट गया। कैसे हुआ? डर की वजह से। जो व्यक्ति, कुछ लोग आते हैं, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। जब आप ऐसा कन्फेस करते हो, शैतान को मालूम है तेरी कमजोरी कहाँ है, और वहीं से वो प्रवेश करता है। इसीलिए हमको हर बार जब भी डर लगे एक बात कहना है जो हमने आज गाया, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन रहेगा, मेरी और यहोवा है। हालेलुया। जब भी डर आपको सताए, खुदा को बोले मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। क्योंकि ये बात आपको समझना है, जब भी आप डरते, डर के मारे कुछ शब्दों को बोलते, शैतान को दरवाजा मिल जाता है। मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में शैतान को एक भी दरवाजा खुला मिले। कुछ लोग अपने घर के बाहर, मैं हमेशा बोलता हूँ, घर के बाहर लाल रंग का कुछ भी पेंटिंग देख लिया तो डरने लग जाता है, बोल के कोई तो आके ये ड्राइंग करके गए। वो लाल रंग
हो सकता है कोई भी चीज का हो, लेकिन मेरे अंदर बस वो लाल रंग को देखकर या उस मिट्टी को देखकर या नींबू को देखकर, मिर्ची को देखकर मेरे अंदर अचानक से डर आ जाता है कि कोई तो मेरे लिए तंत्र मंत्र करके चला गया। उसमें ताकत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि तू डरा ना, शैतान को दरवाजा मिल गया। अय्यूब ने बोला जिसका मेरे को डर था वही मेरे जीवन में आ गया। कौन सी बात से आप डर रहे? यहोवा के पास आओ। जब दाऊद गोलियत को मारने गया, ध्यान से सुनिए, जब दाऊद गोलियत को मारने गया, सारे इजरायली डर रहे थे। कितने दिन तक? वचन में लिखा है 40 दिन तक वो उसको डराता था। 40 दिन तक गोलियत क्या कर रहा था? सभी को, इजरायलियों को डरा रहा था। दाऊद एक छोटा सा लड़का, जवान लड़का गया, और दाऊद जब वहां पर गया, उसने बोलता है कौन है जो यीशु के लोगों को ललकार रहा है? एक छोटा सा व्यक्ति, 6 फुट का आदमी या उससे ज्यादा का आदमी, उसको डर क्यों नहीं आया? कितने लोग समझ रहे हैं? हमारे बच्चे लोग कुत्ते भौ भौ करने लगे डर जाता है। वो गोलियत 40 दिन से भौ भौ कर रहा था, लेकिन दाऊद खड़ा रहा, बोलता है कौन है जो यीशु के लोगों को ललकार रहा है? सोचिए, इतना पिद्दा सा रहेगा वो, कौन है जो यीशु को ललकार? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो छोटा सा जवान लड़का और गोलियत। तो इसलिए गोलियत ने क्या बोला? ये क्या कुत्ते बिल्ली को भेज रहा है तुम लोग मेरे को लड़ने के लिए? क्योंकि उसके लिए वो बस छोटा सा बच्चा था, लेकिन इसके अंदर डर आना चाहिए था, क्योंकि वो उससे कहीं गुना बड़ा था। लेकिन खुदा का वचन कहता है जो तुझ में है वो सबसे बड़ा है जो बाहर है उससे। बाहर कितनी भी बीमारी होने दे, वो कैंसर कितना भी बड़ा दिखे, तेरे अंदर जो यहोवा है वो कैंसर से भी बड़ा है। एक बार मेरे को याद है, सिस्टर अस्मिता ने गवाही दी थी, गांठ था उनको, वो गांठ अंदर से था। मैंने बोला दिखाओ करके, बोला दिखेगा भी नहीं अंदर से, कैसा दाकू। वो गांठ अंदर था, लेकिन डर अंदर नहीं था। और क्योंकि डर अंदर नहीं था, परमेश्वर का सामर्थ्य अंदर था, इसलिए वो गांठ को बाहर जाना पड़ा। जो तेरे अंदर है वो सारी बुराइयों को बाहर कर देगा। इसलिए जब यहोवा तेरे साथ है तो कौन मेरा विरोध कर सकता है? हमारा मम्मी का गवाही उन्होंने बताया, उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करते थे, एक बड़े एक्सीडेंट से बचाया, क्योंकि मम्मी को मालूम था मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। जो जिसके जीवन में यहोवा है उसके जीवन में डर नहीं है। एक व्यक्ति मेरे को बता दो ये बोल के कि ये विश्वासी है, लेकिन ये बहुत डरता है, मैं बोलूंगा ये विश्वासी नहीं है। फिर अगर तेरे अंदर विश्वास है तो तेरे अंदर डर नहीं होना चाहिए। विश्वास और डर एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। जैसे खारा पानी और मीठा पानी एक जगह पे नहीं रह सकते, वैसे विश्वास और डर एक जगह पे नहीं रह सकते। आपके अंदर या तो डर होगा या तो विश्वास होगा। मेरी प्रार्थना है आपके अंदर विश्वास ही रहे। मैं डर से डरूंगा नहीं, मृत्यु का भय मुझको डराएगा नहीं, बीमारी मुझको डराएगी नहीं, बदनामी मुझको डराएगी नहीं। करने दो ना, कितना लोग को क्या बोलना है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। हमारे चर्च में से बहुत सारी गवाही है जिससे हमने देखा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी चीजें उनकी ठीक हो गई। कैसे हो गया? किसी के हार्ट का बीमारी ठीक हो गया, किसी की हड्डियों की बीमारी ठीक हो गई, किसी को क्या बोलते एक स्त्री थी हमारे पास में जिसको पैरों में समस्या थी, परमेश्वर ने उनको चंगाई दी थी। एक व्यक्ति थे विरार वसई से, उनको परमेश्वर ने दुष्टात्मा के सामर्थ्य से छुटकारा दे दिया। क्या हो गया? जब परमेश्वर आ गया सब कुछ बुरा बाहर चले गया। आज आप परमेश्वर के घर के अंदर हो, इसलिए बुराई आपके जीवन से बाहर है। जितने लोग परमेश्वर के घर में आने को नहीं समझते, वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हमको परमेश्वर में छुपे हुए रहना है। हालेलुया। डर का शब्द बोलो, डर का शब्द। डर का शब्द यहोवा को मेरे जीवन में कार्य करने से रोकता है। इसीलिए जब भी डर आए किसी बात से, आपके शब्दों को संभालिएगा। अय्यूब के जीवन में सब कुछ सुंदर था, शैतान को एक ही जगह मिल गया था, वो डर गया था और वहां से उसने प्रवेश किया। जब हम डरते हैं किसी बात से, शैतान के लिए खुला दरवाजा है। आज यीशु के नाम में उस डर के दरवाजों को बंद कर दो। आइए फिर एक बार प्रार्थना करें यीशु के नाम में। वो चीजें जो आपको डराती है, वो चीजें जो आपको डराती है, आपके परिवार जनों के लिए कोई ऐसी बात जो आपको डरा रही है, रात को सोने नहीं दे रही है, आज यीशु के नाम में उस दरवाजे को बंद कर दो और यीशु के लहू को उस दरवाजे पर लगा दो। अब से दोबारा वो डर कभी तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में नहीं आने पाएगा। मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संगे, उसने मुझे हर एक डर से, हर एक घबराहट से छुड़ा लिया। He has delivered me from all my fears। वचन कहता है हर एक बुराई से, हर एक डर से उसने मुझको छुड़ा लिया है। उस दरवाजों को मैं बंद करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो दरवाजा शैतान के लिए हमेशा के लिए अब से बंद होगा, क्योंकि मैंने यहोवा के वचन को स्वीकार कर लिया है। उस डर के दरवाजों को मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डर शैतान के लिए दरवाजा खोल देता है मेरे प्रियो। एक और खूबसूरत गीत है, मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे गीतों के लिए जो कहता है डरना नहीं यीशु साथी है,
सर पर तेरे उसका हाथ है, जी ले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। जब यीशु है साथ तेरे तो काहे का डरना प्यारे, जब यीशु है साथ तेरे फिर क्या है का डरना प्यारे। जब यीशु तेरे साथ है डर तेरे अंदर नहीं होगा। अब से कोई भी व्यक्ति आपको कलीसिया में मिले और बोले मेरे को डर लग रहा है सिस्टर, पहले उसका कॉलर पकड़ो, इकड़े रे वचन नहीं करता है क्या? हालेलुया। डर आपके जीवन में शैतान की दरवाजा खोलता है। डर आपके शब्दों को बदल देता है। कितने लोग आदम को जानते हैं? बाजू वाला आदम नहीं, बाइबल का आदम। आदम, अगर आप आदम के जीवन से देखो, जब आदम ने पाप किया, चलो उस वचन को एक बार पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत बात है जो खुदा ने मुझसे कही, मैं चाहता हूं आप लोग समझे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3, थैंक यू लॉर्ड। ओके, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। यस। तो यहोवा परमेश्वर हाँ। जो दिन के ठंडे समय हाँ। वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच हाँ। यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ। जब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ। तू कहाँ है? हाँ। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बाहरी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने बोला जब परमेश्वर की आवाज उसने सुनी वो डर गया। वो आदम जो हर दिन परमेश्वर से बातें करता था, आज अचानक उसी परमेश्वर की आवाज सुन के डरने लग गया था। वो आदम जो अब तक परमेश्वर के साथ संगति करता था, जिसके पास परमेश्वर आता था शाम के ठंडे समय में बातें करता था, वो लोग टहलते थे गार्डन में एक साथ, और वही परमेश्वर का आवाज सुन के आज आदम डरने लग गया। क्या हो गया ऐसा? उसके जीवन में पाप प्रवेश कर दिया था। पाप डर को पैदा करता है। पाप डर को पैदा करता है। डर पाप का प्रोडक्ट है। सिन इज अ प्रोडक्ट, फियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिन। हालेलुया। और वचन में ध्यान से सुनिए, कहता है उसने कहा मैंने तेरा शब्द सुना और मैं क्या हो गया? वचन कहता है मैं डर गया। पहले क्या हो गया? वो डर गया। और दूसरी बात कहता है इसलिए मैं छुप गया। जब डर आपके पास आता है वो आपको परमेश्वर से अलग कर देता है। फियर सेपरेट्स यू फ्रॉम गॉड। डर आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, होती है। कई बार गलती होती है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता। हुआ है कभी ऐसा? क्योंकि मैंने इतना भयंकर पाप कर दिया, परमेश्वर के सामने जाने का मेरे को मन नहीं होता है, डर लगता है। ऐसा लगता है परमेश्वर तू मेरे को अपनाएगा नहीं। क्या हो गया? वो पाप की वजह से जो डर तेरे अंदर आ गया, उस डर ने तेरे को परमेश्वर से दूर कर दिया। अब तक तू प्रार्थना करता था, लेकिन क्योंकि आज तूने इतना गलती कर दिया, वो डर तेरे अंदर आ गया, वो गिल्ट तेरे अंदर आ गया। उस गिल्ट ने, उस डर ने तेरे को परमेश्वर से दूर कर दिया। डर आपको परमेश्वर से दूर करता है मेरे प्रियो। डर, दो शब्द है उसका, डर, लेकिन वो जीवन को खत्म करने के लिए काफी है। इसीलिए किसी भी बात से चिंता मत करो। मत्ती की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने हर बार बोला चिंता मत कर, मत डर, मत डर, मत डर। 365 बार किसी ने लिखा है, 365 बार बाइबल में लिखा गया नहीं, मैं तो कभी गिना नहीं, 365 बार उसमें लिखा है। मतलब हर दिन के लिए लिखा है। हर दिन के लिए परमेश्वर बोलता है मत डर, मत डर। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है तू डरेगा ना, तू शैतान की दरवाजा खुला छोड़ देगा। फिर भी हम लोग डरते हैं। बॉस ने थोड़ा कुछ बोल दिया तो या अभी क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा, जो तू बोला वही होएगा। इसलिए डर को अपने जीवन में जगह मत दो। हालेलुया। डर को अपने जीवन में जगह मत दो। बाजू वालों को बोलो डर को अपने जीवन में जगह मत दीजिए। तो परमेश्वर क्या बोलता है अभी? यशायाह की किताब अध्याय 41 वचन 9 से 14। यशायाह की किताब अध्याय 41। समय धीमे से चले यीशु के नाम में। यशायाह की किताब अध्याय 41 9 से लेकर 14। हम लोग अभी तक एक ही है, 3 बातों को देखना है, हम लोग देख रहे हैं। यस। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और हाँ पढ़िए। और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, क्या कहा? तू मेरा दास है, हाँ। मैंने तुझे चुन लिया है, हाँ। और तेरा और तजा नहीं। हाँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ मैं तुझे करूँगा दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूँगा। और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले मैं तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर बोलता डर मत, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत देख, मदद के लिए इधर उधर मत भाग, मैं तेरी सहायता करूंगा और मेरे धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये खुदा का वादा है और वचन में जो लिखा है वो सत्य है। हाँ और आमीन। और खुदा कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मत डर।
जब भी डर आए तो एक बात याद रखना, परमेश्वर बोलता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। जब भी मन करे परमेश्वर से दूर हो रहे, याद रखना एक बात बोलना, परमेश्वर ने कहा वो मेरे संग है, मैं नहीं डरूंगा, मैं ना डरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करूंगा। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि डर शैतान के लिए दरवाजा खोल देता है। हालेलुया। पहली बात, थोड़ा सा तेजी से जाएंगे। दूसरी बात, ओके, इससे पहले मैं जानता हूं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। दाऊद जब गोलियत को मारने गया, अब दाऊद के पास कुछ नहीं था, शस्त्र नहीं थे, खाली गोफन लेकर 5 पत्थर लेकर गया, वचन कहता है, लेकिन इसके अंदर डर नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि इस गोलियत का सामना करने से पहले वो जंगलों में सिंह और भालू का सामना कर बैठा था। जब गोलियत सामने आया उसको डर नहीं लगा, क्योंकि गोलियत को मारने का तैयारी वो पहले से ही कर बैठा था। डर आपके जीवन में किसी बात से आपको अगर डराने की शैतान कोशिश करे, वो डर क्यों नहीं आएगा? अगर तू तैयारी कर बैठा है तो। वो तैयारी क्या है? जो व्यक्ति प्रार्थना में बैठता है, हर दिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, चाहे बड़ी समस्या भी आ जाए वो कभी नहीं डरेगा। दाऊद के पास वो सामर्थ कैसे आया गोलियत को मारने का? क्योंकि उसने तैयारी की थी। बाजू वाले को बोलो तैयारी कर ले, कम ऑन बोलो तैयारी कर ले। वो तैयारी क्या है? साड़ी पहन के घूमने के लिए नहीं बोल रहा परमेश्वर। तैयारी क्या करना है? मेरे को मेरे कमरे में बैठना है, घुटने टेकना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु मैं जानता हूं मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, जब मैं सुबह ऑफिस में जाऊंगा मेरे ऑफिस के सारे कामों को तू संभाल लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी की है। यीशु मसीह जब भी गए दिन के समय में उसने कभी प्रार्थना नहीं करी, वो डायरेक्ट जाता था, शैतान को बोलता था यीशु के नाम में इसके जीवन से चला जा। क्यों उसको डर नहीं लगता था? क्योंकि वो पहले ही परमेश्वर के साथ तैयारी करके आया था। वो रात को परमेश्वर के साथ बैठता था, प्रार्थना करता था, और जब दिन में जाता था वो शब्दों को बोलता था, और जो वो बोलता था वो प्रोफेटिक हो जाता था। डर क्यों नहीं था? क्योंकि तैयारी अच्छी थी। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो हमेशा डरेगा। अब कब मेरे पास अगर आप आए, पास्टर जी प्रार्थना करो, डर लग रहा है, मैं क्या बोलूंगा? जाके तैयारी कर। कोई आपके पास आए बोले सिस्टर प्लीज प्रार्थना करो, मेरे को डर लग रहा है, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जाके तैयारी करो। तैयारी किस चीज की? प्रार्थना की। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो व्यक्ति डरेगा नहीं। कैसे पता चलेगा कौन व्यक्ति प्रार्थना करता है? उसके शब्द डर के शब्द नहीं होंगे। अगर कोई है प्लीज मेरे जीवन में ना ऐसा हुआ, मेरे लिए प्रार्थना कर, क्या बोलना है? बोला तैयारी करना। आमीन। दूसरा तरीके का शब्द, पहला शब्द हमने देखा डर के शब्द, वर्ड्स ऑफ फियर। दूसरा शब्द वर्ड्स ऑफ अनबिलीफ, अविश्वास के शब्द। बोला अविश्वास के शब्द। ओके, मरकुस की किताब अध्याय 7 वचन 24 से 29। मरकुस की किताब अध्याय 7 वचन 24 से 29, 24 से 29। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 7 वर्स 24 to 29। थैंक यू जीसस। रे ब्रो नमस्ते के शकाम्बरी लगान तो। फिर वह वहां से उठकर दूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, हाँ, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। हाँ, वह यूनानी और सुरूफियों की हाँ, जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। हाँ। वचन 28। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तुम के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उस स्त्री ने क्या कहा? उस स्त्री ने जिस तरीके का वाक्य कहा, वहां पर लिखता है कि कुत्ते भी तो जो मेज की गिरी हुई रोटी खाते। इस बात ने परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने ये कहा, जा तेरी बेटी चंगी हो गई है। क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना किया? लेकिन परमेश्वर ने बोला क्योंकि तूने ये कहा। बोलो ये कहा। कुछ ऐसा था जो स्त्री ने कहा, उसके कहने की वजह से परमेश्वर ने बोला तेरी बेटी चंगी हो गई है। उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यीशु मसीह ने स्त्री के अंदर विश्वास देखा। इंग्लिश में लिखता है बिकॉज यू स्पोक इन सच मैनर, तू इस तरीके से तूने बोला, ये उत्तर तूने दिया, ये शब्द का तूने इस्तेमाल किया, इस तरीके से तूने बात किया, इसीलिए जा तेरी बेटी चंगी हो गई है। इसका मतलब यीशु ने क्या देखा? किस तरीके के शब्द वो बोल रही थी, और यीशु ने देखा इसके शब्दों में विश्वास है। और जब उसने यीशु ने देखा इसके शब्दों में विश्वास है, यीशु ने बोला क्योंकि तूने ये बोल दिया तेरा काम हो गया।
सोचिए किसी दिन यीशु तेरे जीवन में आए और तेरे साथ बातें करे, और बातें करते आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जहां पर यीशु बोले, अरे तूने ये बोल दिया, तेरा काम हो गया। यीशु किसके लिए रुका है? देख रहा है कि वो क्या शब्द बोलेगी। यीशु को नजर आ गया, इसने विश्वास का बात बोल दिया। यीशु ने बोला, जा, ये तूने बोला इसलिए तेरी बेटी चंगी है। मतलब कुछ तरीके से तेरा बात करना यीशु को भाता है। कुछ तरीके से तेरे को बात करना, तेरे जीवन में तू किस तरीके से बात करता है वो तय करेगा तेरे जीवन में यीशु कैसा कार्य करे। अगर मेरे को मालूम है बीमारी है और मैं बीमारी ही बोल रहा हूं, तो यीशु बोलेगा, मैंने बोला है जो नहीं है उस बातों को बोलना, फिर भी तू बीमारी 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 बोल रहा है, मैं तेरे लिए काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बीमारी होने के बावजूद जब तू बोलेगा, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू मेरे को चंगाई देने वाला है, तब परमेश्वर बोलेगा, क्योंकि तूने ये कहा, चल तेरा काम हो गया। क्योंकि तूने ऐसा प्रार्थना किया, तेरा काम हो गया। क्योंकि तूने इस तरीके से बोला, तेरा काम हो गया। आज किस तरीके से संतोष भाई हम लोग बोल रहे हैं? आप लोग किस तरीके से बोल रहे हैं? खुदावन देख रहा है, कोई तरीका है बात करने का, और वो विश्वास का तरीका है। यीशु आज देखता है कौन विश्वास के शब्दों को बोलता है। और क्योंकि तूने विश्वास के शब्दों को बोला राहुल, परमेश्वर बोलता है तेरा काम हो गया। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब खुदा मेरे को ये बोल दे, सागर ऐसा बोला तू, तेरा काम हो गया। तुरंत गाड़ी घर के नीचे। लेकिन मैं गाड़ी नहीं मांगता हूं, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं बड़ा गाड़ी मांगता हूं। क्योंकि तूने इस तरीके से बोला इसलिए तेरा काम हो गया। परमेश्वर क्या बोलता है? एक, पहला तो तेरा शब्द विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। विश्वास से भरे हुए शब्दों को परमेश्वर बोलता है तुरंत तेरा काम हो गया। आज हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे शब्दों में गड़बड़ है। संडे को सही शब्द इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जब बीमारी आएगा तब तेरा शब्द क्या है, तब वो डिसाइड करेगा तेरे को कैसा मिलेगा। जब तकलीफ आएगा तब तू जिस तरीके से बोल रहा है तब मालूम पड़ेगा तू कैसा कर रहा है। एक बच्चा जब एग्जाम के पहले जाता है घर में, माँ के सामने पूरा पहाड़ा बराबर से बोल देगा। एग्जाम के टाइम पे 2 दूना 6, 5 गुना 10, वो सब उसको जंबल हो जाएगा। जब परीक्षा आता है तभी मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूं वो मेरा रिजल्ट तय करेगा। परीक्षा के समय में तू कैसा है? जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रियो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना बहुत आसान है। जब जॉब नहीं है ना तब तू क्या बोलता है? जब जीवन में बीमारी है ना तब तू क्या बोलता है? और तब जो विश्वास के शब्दों को बोलता है, खुदावंद कहता है क्योंकि सिस्टर शोभा तूने ये बोला ना, तेरा काम हो गया। आज तू क्या बोल रहा है? खुदा देख रहा है। सिस्टर क्या बोला? ये बोला, काम खत्म। पीछे सिस्टर क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा बोला, काम हो गया। क्या बोल रहे? बिकॉज यू स्पोक इन सच मैनर, क्योंकि तूने इस तरीके से इस वाक्य को इस्तेमाल किया, ये उत्तर तूने दिया, इसलिए तेरा काम हो गया। एक ट्रांसलेशन ऐसा ही लिखता है, एक ट्रांसलेशन लिखता है फॉर सच अ रिप्लाई, क्योंकि तूने ये रिप्लाई किया, मेरी बात को ऐसा उत्तर दिया, इसलिए तेरा काम हो गया। सोचो परमेश्वर हर एक उत्तरों को देख रहा है। जब बीमारी आ रहा है मैं कैसा बात कर रहा हूं, परमेश्वर देख रहा है। तूने ऐसा उत्तर दिया इस बीमारी के ऊपर, तेरा काम हो गया। आज आपका काम परमेश्वर करना चाहता है, परमेश्वर शब्दों के लिए रुका है। बाजू वालों को बोलो तेरे शब्दों का इंतजार हो रहा है। कम ऑन बोलो तेरे शब्दों का इंतजार हो रहा है। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये स्त्री, अगर आप इसको दूसरे मत्ती की किताब में पढ़े इसी कहानी को, तो ये स्त्री बोलती है हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पर पता है हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ये जो टर्म है ये यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे और वचन में लिखा है ये यूनानी थी। इसका मतलब ये परमेश्वर यीशु मसीह को वो दिखा रही थी जो वो है ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने पकड़ लिया, बोले तो यूनानी है, रुक जा जरा, मेरे को इजराइलियों के लिए भेजा गया है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये कौन थी? ये यूनानी थी। बोलो यूनानी थी। लेकिन इसे शब्द क्या इस्तेमाल किया? हे प्रभु दाऊद की संतान। ये यहूदी लोग इस्तेमाल करते। मत्ती किताब में इसको बाद में घर पे जाके पढ़िएगा। तो परमेश्वर ने परख लिया, ये वो बात बोल रही है जो ये है ही नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग बोलते हैं हाँ यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया है, लेकिन तेरे बोलने में वो नजर नहीं आ रहा है कि तू जो बोल रहा है वही तू है। तू बोलता कुछ और है, तू दिखाता कुछ और है। तू बोल रहा है दाऊद की संतान, पर तू है नहीं। तेरा जीवन, तेरा कैरेक्टर अलग है। कई बार हमारे शब्द सही है लेकिन जीवन गलत है, और यीशु जीवन को परख लेता है। बोलता है रुक जा, तू दिखा रही है, प्रिटेंड कर रही है कि तू यहूदी है, तू यहूदी नहीं है। तू दिखा रही है कि तू विश्वास कर रही है, पर क्या सच में विश्वास कर रही है? खुदा देखता है। सिर्फ बोलने से विश्वास नजर नहीं आता है। मैंने बोल दिया तो कोई भी किसी को भी टॉम डिक एंड हैरी को पकड़ लो और उसको बोल दो ये बोल दे, तो वो भी बोल देगा। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? तेरा जीवन का, तेरा रवैया कैसा है बोलने के लिए। हालेलुया। तू बोलती सब कुछ है लेकिन तेरा जीवन कैसा है? क्या तू ऐसा जी रही है जो तू बोल रही है? तेरे मुंह से तू बोल रही है मैं यीशु पर विश्वास करती है, लेकिन तकलीफ आएगा तो सच में तू ऐसा दिखाती है? क्योंकि मेरे कलीसिया में ज्यादा महिला, इसलिए मैं फीमेल तरीके से बात कर रहा हूं। पुरुष भी है, जितने लोग उन लोगों को बोल दे तो नाराज मत हो जाइएगा। हाँ कृष्णा ब्रदर, परमेश्वर को आप बोल रहे हैं परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर, और परमेश्वर तू करेगा, तू विश्वास शब्दों से दिखा रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? ये बोल तो रहा है लेकिन वैसा जी रहा है क्या?
बोलना काफी नहीं है, तेरा जीना भी वैसा होना चाहिए, तेरे शब्द के जैसा तेरा जीवन होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, स्वर्ग में आने वाले आपके बाजू वाला स्वर्गदूत जैसा दिखता होगा, जरूरी नहीं है स्वर्गदूत ही है, मालूम नहीं कैसा है, क्योंकि हम लोग केवल शब्द सुन सकते हैं, परमेश्वर हृदय को देखता है, पहला सामुएल अध्याय 16 की किताब से। इसीलिए क्या जरूरी है, आज जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही मेरे को होना है। तो पहली बात क्या था, वर्ड्स ऑफ योर, डर के शब्द, बोलो डर के शब्द। दूसरी बात विश्वास के शब्द। लूका की किताब अध्याय 18 वचन 35, 35, जल्दी से पढ़िएगा। लूका की किताब अध्याय 18 वचन 35। लूका की किताब अध्याय 18 वचन 35। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, हाँ। तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। हाँ। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, हाँ। ये क्या हो रहा है? हाँ। उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। हाँ। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हाँ। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। आमेन, हालेलुया। ये अंधा व्यक्ति चिल्ला रहा है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ये चिल्ला रहा है। लोगों ने उसकी आवाज को रोकने की कोशिश करी, वचन में लिखा है इसने और चिल्लाया। तेरे विश्वास भरे शब्दों को शायद लोग रोकेंगे। तू जो बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, लोग शायद बोलेंगे परमेश्वर तेरे लिए नहीं कर सकता है, ये मुश्किल है। तूने लोन डाला है, परमेश्वर बोल रहा है हाँ इस लोन के द्वारा मैं तेरा जीवन बदलना चाहता हूँ, लेकिन देख रहे आजू बाजू में लोग बोल रहे हैं ये लोन तो प्रोसेस नहीं होने वाला है। और आपने क्या कर दिया, जो लोगों ने बोला आपने उसकी बात को माना, लेकिन इस अंधे ने क्या किया पता है, इसको लोगों ने रोका, ये और चिल्लाया। तेरा विश्वास का शब्द चाहे कितना भी तेरे को रोके, तेरे शब्द को कोई रोकना नहीं चाहिए, तेरा शब्द रुकना नहीं चाहिए, किसी के दबाने से तेरा शब्द रुकना नहीं चाहिए। जो विश्वास तू कर रहा है अंत तक विश्वास कर, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक तेरा विश्वास बने रहना। एक वचन में लिखता है तेरे विश्वास के अंगीकार को थामे रहे। जब तक कार्य नहीं होता है, विश्वास के शब्दों को बदलना ही नहीं मेरे भाई। परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन वो जो जर्नी है जहां तक तू कनान में पहुंचने तक तेरा शब्द कैसा है परमेश्वर उसको देखता है। तेरा शब्द विश्वास भरा शब्द होना चाहिए। इस व्यक्ति को रोका गया, लेकिन ये व्यक्ति रुका नहीं, और आगे वचन कहता है परमेश्वर ने इसके बोला तेरे विश्वास के जैसा तेरे साथ हो, क्योंकि तूने विश्वास में जो बातें बोली और जैसा तूने विश्वास दिखाया, जैसा तूने विश्वास को दर्शाया, उसकी वजह से तेरे को चंगाई मिलेगी। परमेश्वर ने प्रार्थना किया क्या? यीशु ने हाथ रख के प्रार्थना किया क्या? यीशु ने बोला तूने विश्वास किया ना, तेरे विश्वास के जैसा मैं करता हूं। तेरा शब्द विश्वास का तेरे लिए आशीष के दरवाजे को खोलता है। आज यीशु के नाम में तेरे हर शब्द तेरे लिए उन आशीषों को खोल दे। हर वो शब्द जो तेरे मुख से निकल रहा है आज विश्वास से, परमेश्वर उसी विश्वास के अनुसार तेरे लिए करे। जो विश्वास तूने अपने परिवार के लिए अब तक रखा है, जो परिवार के लिए, जो बच्चों के लिए विश्वास तूने अब तक रखा है, जो फाइनेंस के लिए तूने विश्वास अभी तक रखा है, अंत तक उस विश्वास के अंगीकार को थामे रहे। खुदा एक दिन आएगा और कहेगा तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे साथ होगा। जो तू अब तक विश्वास करते आया है उसी के साथ तेरे साथ होगा। तू डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो, तू भयभीत ना हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे साथ करूंगा। पहली चीज एक डर का शब्द, दूसरी चीज अविश्वास का शब्द। ये दोनों चीजें आपके जीवन में आपको परमेश्वर का कार्य होने से रोकती है। आखिरी बात, कितने लोग आशीष मिल रहा है कलीसिया? आखिरी बात, क्योंकि मेरे पास समय कम है, तीसरा तरीके का शब्द जो परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने से रोकता है, वो है घमंड का शब्द। बोलो घमंड का शब्द। बाजा लोगों हिला के बोलो थोड़ा घमंड का शब्द। कमान थोड़ा अच्छे से बोलो घमंडी शब्द। पहली चीज जो यहोवा बोलता है, डर के शब्द की वजह से मैं कार्य नहीं कर सकता। दूसरी चीज अविश्वास के शब्द की वजह से मैं कार्य नहीं कर सकता। और तीसरी चीज घमंड के विश्वास की वजह से मैं कार्य नहीं कर सकता। कुछ लोग को घमंड है, बहुत पैसा है मेरे पास, मेरे को यहोवा की जरूरत नहीं, इसलिए यहोवा कभी आता ही नहीं। तेरा घमंड का शब्द है। वचन में लिखा है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, परमेश्वर क्या करता है भजन किताब में, घमंडियों को, अभिमानियों को वो दूर से ही देख लेता है। इसका मतलब अभिमानी, एक घमंडी आदमी हमेशा परमेश्वर से दूर ही रहता है, लेकिन एक नम्र व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है। कलीसिया परमेश्वर नम्र लोगों के लिए आया है। आज वो नम्र लोगों के जीवन में कार्य करना चाहता है। अगर आप यशाया की किताब में पढ़े, यशाया 14 पढ़िएगा नहीं क्योंकि समय नहीं है, ध्यान से सुनिए।
यशायाह 14 में लिखा है, शैतान ने कहा कि मैं मेरे सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर बनाऊंगा। कल मैंने कुछ बच्चों को इस बारे में बताया, मैं मेरे सिंहासन को क्या करूंगा, परमेश्वर के सिंहासन के भी ऊपर बनाऊंगा। उसने क्या किया, अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश की। घमंडी आदमी था। पता है सबसे पहला पाप अदन की वाटिका में नहीं हुआ, सबसे पहला पाप स्वर्ग में हुआ। सबसे पहला पाप आज्ञा नहीं मानना नहीं था, सबसे पहला पाप था घमंड, जो शैतान ने स्वर्ग में किया। सबसे पहला पाप क्या था, बोलो घमंड। घमंड की वजह से शैतान को नीचे गिरा दिया गया। वचन में लिखता है, शैतान ने बोला मैं मेरे सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी क्या करूंगा, ऊपर बनाऊंगा। और अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़े, उसमें लिखता है परमेश्वर ने कहा उसको एक अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। अथाह कुंड मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला गड्ढा। शैतान एक बॉटमलेस पिट पे डाल दिया जाएगा, जिसका कोई बॉटम ही नहीं है। उसने क्या किया, अपने आप को इतना ऊंचा करने को देखा, परमेश्वर ने उतना ही नीचे उसको गिराया। जो अपने आप को ऊंचा करने का कोशिश करता है वो हमेशा गिरता है। वचन में लिखा है, गिरने से पहले घमंड आता है। आपका गिरने का कारण घमंड हो सकता है। आपको आज अपने पैसों पर घमंड होगा, आपकी सूरत पर घमंड होगा, आपके ओहदे पर घमंड होगा। मैं नहीं जानता कौन सी बात आपको घमंड की बात है। किसी को ज्ञान का घमंड है, मेरे को बहुत आता है, किसी को कुछ नहीं आता है। परमेश्वर बोलता है मैं घमंडियों से बैर करता हूँ, अभिमानियों का मैं विरोध करता हूँ, लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता हूँ। अगर तू नम्र है तो परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह कितने लोग को चाहिए? अच्छा, अनुग्रह पता है क्या करता है? आज आप जिंदा है ना, ये अनुग्रह की वजह से। आपको खाने को खाना मिल रहा है ना, उसका अनुग्रह है। इसलिए अच्छा कोट वोट पहन के आया ना, उसका अनुग्रह है मेरे पे। अगर अनुग्रह नहीं होता, ऐसा जीवन नहीं जीता, तो मेरे को अनुग्रह की जरूरत है। और अनुग्रह कौन पाता है पता है? जो दीन होता है उसको अनुग्रह मिलता है। अगर तू नम्र होगा तो तुझको अनुग्रह मिलेगा। वचन में लिखा है, दो तरीके का मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। जो चौड़े मार्ग से प्रवेश करते हैं वो विनाश की ओर जाते हैं, लेकिन एक मार्ग है जो सकरा है, जो नैरो है, उधर जाने के लिए झुकना पड़ेगा। और जो उस नैरो गेट से निकलेगा वो अनंत जीवन पर पाया जाएगा। इसका मतलब ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तेरे को झुकना पड़ेगा। आज किसी को झुकना नहीं है, ऊंचाई पर जाना है। अधीनता में रहना नहीं है, लोगों की सुनना नहीं है, माता पिता को सुनना नहीं है, मनमानी करना है, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो सकरे मार्ग से जाते हैं, वचन कहता है अनंत जीवन उसी का है। तो शैतान ने अपने आप को इतना बड़ा कर दिया, लेकिन उसको परमेश्वर ने नीचे कर दिया। और यीशु ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया। वचन कहता है रोमी की किताब में, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होना भी नहीं समझा। वो परमेश्वर था फिर भी मनुष्य बनकर आया, आपके मेरे लिए जान दी, अपने आप को शून्य कर दिया। और परमेश्वर ने बोला इसलिए मैंने उसे ऊंचाई पर बिठा दिया। सब नामों से ऊंचा नाम यीशु को मिला। कैसे मिला? क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया? दीन कर दिया। जो अपने आप को दीन करता है उसको अनुग्रह मिलता है। तेरे ऑफिस में बढ़ोतरी पाने के लिए तेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तेरे को अनुग्रह चाहिए। तेरे जीवन को बदलने के लिए तेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तेरे को अनुग्रह चाहिए। यीशु मसीह वर्दी में बिठाएगा एक दिन, उसके अनुग्रह की वजह से होगा, हमारी ताकत से नहीं होगा। लेकिन जब आप दीन बनोगे सिस्टर सुष्मिता, उसका अनुग्रह आप पर आएगा। और जब उसका अनुग्रह आएगा, जो लोग आपके साथ बैठते वो लोग बोलेंगे इसका नाम को आगे करो, ये लड़की का नाम को आगे करो, सुष्मिता का नाम को आगे करो। कैसा होगा? क्योंकि सुष्मिता के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है उसका नाम हमेशा आगे की ओर होगा। मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। घमंडी शब्द यहोवा को पसंद नहीं है, घमंडियों का वो विरोध करता है। इसलिए अपना शब्द में एक या ना डर नहीं होना चाहिए, दूसरा अविश्वास नहीं होना चाहिए, और तीसरा घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इन तीन तरीके के शब्दों की वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, क्योंकि हम आज सीख चुके हैं। अब से ना मैं डर की बातों को बोलूंगा, ना मैं अविश्वास की बातों को बोलूंगा, ना मैं घमंड की बातों को बोलूंगा। जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर आपको ऊंचाई पर बिठाएगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और इस वचन पर मनन करें। क्या आप सच में डर की बातों को बोल रहे हैं अभी भी? क्या आप सच में अविश्वास की बातों को बोल रहे हैं अभी भी? क्या आप सच में घमंड करते हो अभी भी? वो घमंड किसी भी बात का हो सकता है। जो तू नहीं है वो है, ऐसा बोलना भी घमंड है। जो तू नहीं है, लेकिन ये बोलना कि मेरे को मालूम है मैं ऐसा बनने वाला हूं, घमंड है ये। अपने घमंड को नीचे कर दे। चर्च में आके स्तुति आराधना करता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलता है, लेकिन घर में पत्नी से तू कैसा बात करता है?
क्या नम्रता से बात करता है या घमंडी है तू? घर पे माता पिता से कैसा बात करता है? तू नम्र है या तू घमंडी है? अगर तू घमंडी है, खुदा कहता है मैं अभिमानियों का विरोध करता हूं। मैं नहीं चाहता खुदा मेरा विरोध करे कभी। जिसका विरोध खुदा ने किया उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूं खुदा का अनुग्रह मुझ पर। ध्यान से सुनिए चर्च, जब मैं इस स्थान पर पहुंच रहा था और कुछ लोग थे यहाँ पर और मैं सामान उठाकर आ रहा था, कुछ लोगों ने मुझको देखा। ये बात मेरे को हृदय में आ रही है, न जाने क्यों मैं बोलना चाहता हूं। और कुछ लोगों ने शायद देखकर नजरअंदाज कर दिया होगा, लेकिन खुदा ने इस बात को मेरे से किया जो उसने बोला कि ऐसे घमंड भरे नजरों को खुदा नीचे कर देता है। जो लोग आज आपको देख नहीं रहे, एक दिन आपको देखने को तरसेंगे यीशु के नाम। जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे इस समय में, एक दिन आएगा आपसे बात करने को तरसेंगे लोग। क्योंकि अभिमानियों का तो विरोध करता है, लेकिन दिनों पर उसका अनुग्रह होता है। नम्र लोगों को वो उठाता है, ऊंचा उठाता है, दिनों को वो शिरोमणि बनाता है। आपके चमकने का समय आ चुका है यीशु के नाम। कमान प्रार्थना करना शुरू करें। कहा तो सर की उठा, परमेश्वर बोले, परमेश्वर मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, खुदावन मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, खुदावन मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है प्रभु, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है प्रभु। अब से मैं डर की बातों को नहीं बोलूंगा, अविश्वास की बातों को नहीं बोलूंगा, और परमेश्वर घमंड की बातें मेरे मुंह से नहीं निकलेंगी यीशु के नाम। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसे लोग इस कलीसिया में आए जो इन बातों को केवल सुने नहीं, लेकिन बातों के अनुसार कार्य करें। केवल वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बनना है यीशु के नाम में। खुदावन जो बातें हमने सुनी, अब से खुदावन मैं ऐसे ही मेरे जीवन को जीऊंगा। फिर एक बार खुदा कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, खुदा तेरे संग है, खुदा तेरे संग है, खुदा तेरे संग है, खुदा तेरे संग है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु का आत्मा मुझ पर है, यीशु का अनुग्रह मुझ पर है, यीशु का अभिषेक मुझ पर है, यीशु की सामत मेरे अंदर है, यीशु का प्रेम मेरे अंदर है, यीशु की शांति मेरे अंदर है। शैतान का मेरे जीवन में कोई जगह नहीं, शैतान का मेरे जीवन में कोई जगह नहीं। आज यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरा जीवन, मेरे शब्द जैसा तू चाहता है वैसे होंगे। I will speak what you want me to speak. मैं वही बोलूंगा जो तू चाहता है कि मैं बोलूं। खुदावन आज तेरा अनुग्रह मुझ पर होने दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा ने हमको आज के संडे को, एक साल हमारा कलीसिया को खत्म हो रहा है। एक साल न जाने कितने लोग आए, लेकिन हमारे शब्द नहीं बदले, हमने हमारे अंगीकार को नहीं बदला। हमने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। चाहे लाख कोशिशें कर ले लोग, जो उन्होंने की भी, लेकिन कोई हमें गिरा नहीं पाया, क्योंकि यहोवा ने कहा था मत डर, मैं तेरे संग हूं। एक साल पहले जो उसने कहा था, हमने उसको सुना था, और आज कलीसिया को परमेश्वर ने एक साल पूरा करने में मदद की है। ये खुदा का अनुग्रह हमारी कलीसिया के ऊपर है। घमंडियों का विरोध करता है, पर नम्र लोगों पर उसका अनुग्रह होता है, दीनों पर उसका अनुग्रह होता है। क्योंकि परमेश्वर, दीनता से आपने परमेश्वर की सेवा की, इस कलीसिया के साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपने नम्रता से इस कलीसिया में भाग लिया, यीशु मसीह के नाम में उसका अनुग्रह आपके जीवन में नजर आने, उसका अनुग्रह नजर आने लगे यीशु के नाम। जहां कहीं मैं जाऊंगा प्रभु तो मेरे साथ चलेगा, और लोग देखेंगे ये हर काम में सफल क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर अनुग्रह है। इसके हर काम बन जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर अनुग्रह है। तेरे जीवन की ये गवाही होगी, इसके जीवन में सब कुछ सुंदर कैसा है, क्योंकि इसके ऊपर खुदा का अनुग्रह है। फिर चाहे तू कहीं भी क्यों ना हो, चाहे किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, खुदावन तुझको उस गड्ढे से बाहर निकालेगा, क्योंकि तुझ पर यीशु का अनुग्रह है। और जिस पर खुदा का अनुग्रह है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई बात तुझे, तेरे परिवार को रोक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और खुदावन जिस तरीके से कलीसिया ने इन बातों को सीखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ जब हम इस कमरे से जाएंगे, अब हम एक अलग व्यक्ति बन चुके होंगे। अब से मेरे शब्द बदल गए, मेरा जीवन बदल चुका है।
जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसकी आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। आपका जीवन नीचे के लिए नहीं, ऊपर चलने के लिए बना है। सकरा है वो मार्ग, कठिन है, लेकिन जो उस मार्ग से प्रवेश करता है, खुदावन एक दिन उसको अपनाएगा। अभिमानी बनकर नहीं, झुककर नम्रता के साथ। यीशु ने अपने चेलों के पांव तक धोने के लिए कमी नहीं समझा। यीशु अपने आप को शून्य कर दिया, मृत्यु को भी सह लिया। परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपने आप को इतना दीन कर दिया और खुदा ने उसके नाम को ऊंचा कर दिया। उस नाम के सामने सब घुटना टेकता है, वचन कहता है। जब आप परमेश्वर के सामने नम्र हो गया आज, कम ऑन चर्च, तू यहां पर बहुत अच्छे से बातें करता है, लेकिन तू घर पे जाकर अपने पार्टनर से कैसे बातें करता है? तू घर पे जाकर अपने बच्चों से कैसे बातें करता है? क्यों तेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही है? क्योंकि तू अभिमानी है, क्योंकि तेरे शब्दों में घमंड है। तुझे लगता है तुझ जैसा कोई नहीं है, लेकिन खुदा अभिमानियों को दूर से ही देख लेता है। क्यों तेरे जीवन में बरकत नहीं हो रही है? क्यों जीवन आशीष में नहीं जा रहा है? क्योंकि तेरे शब्द तुझको रोक रहे हैं। आज खुदावंत, मैं मेरे जीवन को, मेरे जबान को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इस शब्द, इस जबान से वही शब्द निकलेंगे प्रभु जो उन्नति के लिए होंगे, जो दूसरों की बढ़ाई के लिए होंगे, दूसरे के हित के लिए होंगे प्रभु। और मैं धन्यवाद करता हूं इस समय फिर एक बार तूने मेरा अभिषेक कर दिया। अपने हाथों को अपने सर पर रखे हुए कलीसिया और मेरे पीछे इस दोहराए। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जो बातें मैंने सीखी है उसी के अनुसार अब से मैं चलूंगा और विश्वास के द्वारा तेरे अनुग्रह को अब से, जैसे मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा, तेरे अनुग्रह को देखूंगा। तेरा अनुग्रह मुझ पर उतरा है, तेरा अनुग्रह मुझ पर है, तेरा अनुग्रह मेरे परिवार पर है। मेरे शब्द बदल चुके हैं। मैं विश्वास के शब्दों को बोलूंगा, मैं सामर्थ के शब्दों को बोलूंगा, मैं प्रेम के शब्दों को बोलूंगा, मैं मेल मिलाप के शब्दों को बोलूंगा, मैं अच्छे शब्दों को बोलूंगा, मैं पवित्र शब्दों को बोलूंगा, मैं उत्साह करने वाले शब्दों को बोलूंगा, मैं एनकरेज करने वाले शब्दों को बोलूंगा, दूसरों के हित के बारे में बोलूंगा। और जैसा मैं करूं, जैसा मैं कहूं, वैसा ही मेरे जीवन में होगा। यीशु के शक्तिशाली नाम में, यीशु के शक्तिशाली नाम में, यीशु के शक्तिशाली नाम में। आमीन, आमीन,